ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे विवेक चूड़ामणि verse number 487 487 very important slok it is, huh? नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने टुगेदर नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे ओम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने और भूमने the bhuma shabda you have heard na in Chandogya Upanishad 7th chapter, how that shabda comes from the root human shabda nakaranta punglinga. So salutation to you, O noble Guru, who are free from attachments, based among the noble ones, the embodiment of the essence of eternal non-dual bliss, who are endless, ever the limitless ocean of mercy. We must have to have that sort of respect for our Guru. If we have, then only one day we will be worshipable. गुरु की खड़ाई पादुका गुरु के साथ साथ चलते हैं, आपने नोटिस किया? गुरु के साथ गुरु के भक्त लोग भी चलते हैं। गुरु जो कपड़ा पहने हुए है वो भी चलते हैं, खरम भी चलते हैं। लेकिन जब देव दर्शन होता है तो खरम को मंदिर के एक पास रख के गुरु मंदिर जा। सबको लगेगा कि ये खड़म, ये पादुका गुरु को इतना सेवा कर रहा है कि पादुका के सीने में गुरु का पैर का छाप आ गया, इतना चला। इतना डिवोटीज भी जाते हैं उनके साथ, सबके साथ उन्होंने मंदिर के अंदर घुसते हैं। लेकिन खरम या पादुका बाहर से देखने में ऐसा लगता है, बट गुरु प्रिपेयर्स समवन एल्स, जो गुरु का रिप्रेजेंट करेगा एक दिन। गुरु के जाने के बाद लोग उनका खड़म को
गुरु के स्थान पर रख कर पूजा करते हैं, ये भी तो आप लोग देखा। तब वही पादुका देवता हो जाता, क्योंकि पादुका की ऐसे श्रद्धा होता है गुरु के प्रति कि पादुका एक दिन गुरु को रिप्रेजेंट करने लगे। लेकिन हम लोग तुरंत विचार कर लेते हैं, आप उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको ये बोला मुझे क्यों नहीं बोला, उनके ये दिया मुझे तो नहीं दिया, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो ये दिया था इसलिए उनको ये दिया, मैं ये नहीं दिया। यू जस्ट थिंक, आई heard those sort of words. Those people are here in the class also. ऐसे विचार कर ले। पादुका वो होता है जो बिना विचार में मंदिर के बाहर इंतजार करते हैं गुरु के लिए, कब वो आकर फिर मेरे सीने में चरण रखेगा। वो कभी देवता की भी दर्शन नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही व्यक्ति का सेवा कर जाते हैं निरलस रूप से। एक दिन वो गुरु के स्थान में आ जाता है। दैट इज द जीस्ट ऑफ द श्लोका। Yet as a part, I have to tell the word for word. अपार दया अंबु धामने भूमने नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूपिणे विमुक्त संगाय सत उत्तमाय महात्मने गुरवे ते नमः नमः। संबोधन पद बोल रहा है गुरु को, हे अपार दया अंबुधाम ने। जो गुरु कुछ सिखाने के लिए मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, क्या क्या ना करते हैं, उनके लिए अनुभूति का शब्द क्या है? हे अपार असीम दया कृपा की समुंदर स्वरूप, भूमने भूमा जैसे व्यापक, नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूपिणे। हे नित्य, हे अद्वितीय, हे सच्चित आनंद स्वरूप, ऐसे विमुक्त संगाय सबके सब साथ है। थोड़ा सा भी आसक्ति नहीं। जो व्यक्ति का अपना आसक्ति होता है वो गुरु का भी आसक्ति देखता है। जब गुरु कॉन्फेस करते हैं, मानते नहीं, लगता है मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि खुद इतना आसक्ति में जड़ा हुआ है। बेटा बेटी पोता पोती सब लेकर ऐसे बैठे हुए हैं, सोचते गुरु भी ऐसा ही होगा, वो भी तो, उनके साथ भी तो लोग हैं, मेरे और उनके बीच में फर्क क्या है? लेकिन पढ़ते हैं बहुत किताब, श्री श्री माँ के जीवन ही पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन खुद विश्वास नहीं कर पाते कि ये तो किताब की मामला है। देखो, जिनका विश्वास हो गया ना, श्रद्धा आ गया। विश्वास मतलब अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा। उनको किताब की जरूरत नहीं।
जप, ध्यान, उपासना, कोई चीज का जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि सब कुछ करना पड़ता है वही चरम श्रद्धा लाने के लिए। अपार दया अम्बुधाम ने, हे भूमने, हे नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूपिणे, विमुक्त संगाय, सत उत्तमाय, जितने सारे सत व्यक्ति है, यू आर द हाईएस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, बेटर देन द बेस्ट। ऐसे महात्मने गुरवे ते नमः नमः। हे महात्मा गुरु, तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार नमन करता हूं। ये हिंदी भाषी व्यक्ति गुरु को आप बोलते हैं, और बंगाली भाषी में तुम हो जाता है, तो इसीलिए हिंदी बोल रहा है। तो हे ऐसे गुरु, आपको बार बार नमन। अभी गुरु वंदना की समय आ गया, क्योंकि गुरु कृपा में समाधि लाभ हुआ है। इसीलिए शिष्य बारंबार गुरु को नमन कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? नमः नमः ते गुरवे महात्मने। तुम आम आदमी नहीं, तुम महात्मा हो मेरे लिए। जगत तुम्हें कुछ भी बोल सकते, जगत तुम्हें आम आदमी बोल सकते, तुम किसी का बेटा हो सकता हो, किसी का लवर हो सकता हो, किसी का हस्बैंड हो सकता, किसी का दोस्त हो सकता, दुनिया के सबसे घटिया व्यक्ति का दोस्त भी हो सकते हो। आई डोंट केयर, फॉर मी यू आर महात्मा। जगत तुम्हें कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। IDC। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मदगुरु श्री जगत गुरु। ऐसे भावना, ऐसे श्रद्धा, चरम श्रद्धा, चरम। ये टिपिकल माइंडसेट, टिपिकल माइंडसेट। ट्राई टू इनकलकेट इट, सी द मैजिक। इट्स अ मैजिक, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। हे गुरुदेव, तुम्हें बार बार प्रणाम कर रहा हूं, आपको बार बार नमन कर रहा हूं। सिर्फ जो ब्रह्मज्ञ है वही ब्रह्म ज्ञान दे सकते, और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए बोल रहा है तुम महात्मा। विमुक्त संगाय सत उत्तमाय। संग मतलब आसक्ति। तुम कैसे हो? विमुक्त संगाय। बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आते, बहुत सारे लोग तुम्हें प्रेम करते, तुम बहुत लोगों को प्रेम करते, और मेरे घटिया आंखों में लगता है तुम इसको इतना प्यार करते हो, इसको ऐसे प्रेम करते हो, उसको वो करते हो, लेकिन विमुक्त हो। जितना भी करो,
आसक्ति चला गया, वापस में कुछ नहीं चाहता। लव इज ऑलवेज वन वे। इफ any sort of love expect a bit, it's not love at all. Love is a relation without a relationship. वही गुरु शिष्य का संबंध होता है। ये एक संबंध विहीन संबंध है। Where there is no expectation, no demand. दोनों दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रेम करते हैं बिना चाहत। If you don't love me, I don't care. I'm happy by loving you. If my loving depends on anyone's love, it's a deal, it's not a love. तुम मुक्त पुरुष हो, प्रेम पीयूष पूर्ण हो। प्रेम की अमृत रस में तुम्हारा शरीर मन की भांड पूर्ण। तुम महात्मा हो। तुम अच्छे से भी अच्छे हो। सत उत्तमाय, सत व्यक्ति के अंदर भी, बीच में भी तुम उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। मनुष्य किस में बड़ा होता है? बहुत पैसा कमाता है, अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहते हैं, डॉलर में कमाते हैं, उसमें बड़ा होता है। व्यक्ति ना तो विद्या में, ना तो ऐश्वर्य में, ना तो क्षमता में, प्रेम से आदमी बड़ा होता है। इस सनातन क्षेत्र भारतवर्ष में हम लोग उन लोगों का ही पूजा करते हैं जो ऐसे प्रेमिक है, जिनका ऐसे चरित्र है, जिनका प्रेम किसी का प्रेम का अपेक्षा नहीं करते। हम लोग ऐसे चरित्र को प्रेम पूजन करते। गुरु वही है जिनका प्रेम, जो प्रेम पीयूष पूर्ण है, प्रेम जिनका चरित्र बन गया है, तब तो अग्रज है। नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूपिणे। अद्वय, दो नहीं एक। ने आनंद स्वरूप, जो आनंद में भरपूर है, सिर्फ आनंद ही बांट रहा है, जिनके पास जाने से मन का सारे थकावट चला जाता है, मन प्रेम से पूर्ण हो जाता है, वही प्रेमिक है। आनंद से पूर्ण हो जाता है, जिस आनंद का कोई छेद नहीं। गुरु ही ईश्वर है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म।
तस्मै श्री गुरवे नमः। क्योंकि तुम ब्रह्मन को जानकर तुम खुद ब्रह्मन हो गया, इसीलिए तुम नित्य हो, क्योंकि तुम ब्रह्मन हो। इसीलिए तुम अद्वय हो, तुम्हारे कंपैरिजन में और के नहीं। तुम्हारे उपमा तुम हो, तुम्हारे साथ किसी का तुलना नहीं होता, दो नहीं। तुम आनंद रस स्वरूपिने सच्चिदानंद स्वरूप, घूमने घूमा जैसे हो गया, सर्वव्यापी, सदा अपार दया अम्बुधाम में। तुम दया की समुंदर हो, कृपा की समुंदर हो। एकमात्र गुरु ही तो सब कुछ देते हैं। गुरु ही कृपा करके मुक्ति का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा में छोटा सा शिकल लगा हुआ है, छोटा सा। अब देखा है हम लोग जब छोटा था, अभी तो ऐसा चला गया। मैं देखा, मेरा मामा घर जब जाते थे, नानी के पीछे पीछे जाते थे, साइज में इतना सा था, और भाड़ार घर में कुछ लेने का है तो नानी का पीछे पीछे जाते, और ऊपर तक हाथ नहीं जाता जहां पर शिकल लगा हुआ है। तो नानी आके उस शिकल को खोल देती, तो दरवाजा खोल देती। गुरु का काम ऐसा ही है, वो शिकल को खोल देते हैं। गुरु हमारे अंतर की दरवाजा खोल देते हैं, ऐसे भाव कि जाओ जाओ, अंदर जाओ, जो लेने का है ले लो, सब तुम्हारा है। वो कौन है? वो भूरिदा जनाहा। याद आ रहा है मंत्र? भागवतम में है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गुरु भूरिदा जना। स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, अन्नदान अच्छा है, विद्यादान उससे भी अच्छा है, लेकिन जो ज्ञान दान करते हैं वही श्रेष्ठ दान है। ये ज्ञान जो दान करते हैं उसको, उनको बोलते हैं भूरी दा, श्रेष्ठ दाता। ऐसे गुरु को शिष्य क्या दे सकते हैं? इसीलिए श्रद्धा में, अवनमन चित्त में वार 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 प्रणाम नमन, प्रणाम नमन, प्रणाम नमन बोल। ओ लार्ज हार्टेड वन, महात्मा ने, he exclaims, large hearted because in spite of our weakness and animal tendencies, he with his infinite kindness lifts us from our present limitations to the vision of this great goal. The student remembers his teacher who has showed him the path and is grateful to him. The teacher is of the nature of the Brahman itself.
The salutations are not offered to the form, the physical frame of the teacher. For he who is best among realized ones, who has segregated himself from his physical, emotional, and intellectual layers, from egocentric attitudes, and from the sense of fulfillment arising out of objects, emotions, and thoughts. That is Guru. He is addressed here as best among the realized ones because there are a number of realized ones in the world, but it is this master who has helped the student and guided him to the realization of the self. The description of the teacher given in this verse is that of Brahman itself, Nitya, Advaya, and Ananda Swarupa. Verse number 220, 221, 222, it is elaborated. The teacher is that shoreless ocean of kindness, which is external, non-dual, and the all-pervading bliss form. To that teacher, my namaskar. Yat Kataksha Shashi Chandra Chandrika Atadhuta Bhavatapa Jasramaha. ट्यून याद आ रहा है? अरे इसी किताब में था, जाति नीति कुल दूर गोत्र दूरगम. The famous sloka, I have forgotten it, maybe within 100. Yat Kataksha Shashi Sandra Chandrika Pata Dhuta Bhavatapajasramaha Praptavanamaham Aham Akhanda Vaibhava Nandamatma Padamakshayam Kshanat. Together. Yat Kataksha Sashi Sandra Chandrika Pata Dhuta Bhavatapajasramaha Praptavanahamakhanda Vaibhavanandamatma Padamakshayam Kshanam. Whose glance like a cascade of moonbeams has removed my fatigue caused by the miseries of the world and taken me to the indestructible bliss of infinite splendor, the Atma, in but a moment. What does it mean? Yat Kataksha Shashi Sandra Chandrika Pat Dhuta Bhavatapaja Sramaha. जिनका कृपा दृष्टि
चंद्र भगवान की घनीभूत ठस ठसाठस किरण जैसे संसार के सारे ताप, सारे कष्ट दूर कर दिया। और अहम, मैं, अखंड वैभव आनंदम अक्षयम आत्मपदम, अखंड ऐश्वर्य रूप आनंद स्वरूप आत्मपदम मतलब आत्म परिचय क्षणात प्राप्तवान। I have come to know about my own identity. I have I have got my identity card. Oh, is this me? उनको बार बार प्रणाम कर रहा हूं। गुरु की कृपा से आत्मज्ञान लाभ हुआ है, इसीलिए शिष्य बार बार गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, श्रद्धा प्रकाश कर रहे हैं, कृतज्ञता प्रकाश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कृतज्ञता बोल रहे कि तुम एक बार मेरे ओर देखा, सिर्फ एक बार, कृपा कटाक्ष ऐसे कर, पूरा भी नहीं, जस्ट अ ग्लांस। और उसी ग्लांस में मेरा सारे मलिनता चला गया, परिष्कार हो गया, संसार की सारे यंत्रणा जाला चला गया। यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका, सांद्र मतलब घना, क्यूब, ठस ठसा ठस ठस। बोल रहे जिनका कटाक्ष, जस्ट अ ग्लैंस इज लाइक द सॉलिड फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट ऑफ द मून। उन्होंने एक बार मेरे ओर देखा था, वही कटाक्ष धूत धो डाला। क्या धो दिया? भवतापजश्रम, संसार ताप से उत्पन्न हुआ जितना कष्ट है सब धो दिया। गुरु की कटाक्ष चंद्र किरण जैसे है, सूर्य किरण नहीं, चंद्र किरण जैसे, बहुत स्निग्ध है, प्रेम पीयूष पूर्ण है। वही कटाक्ष मेरा संसार की ताप दुख जाला सब धो दिया। प्राप्तवान अहम अखंड वैभव, गुरु के कृपा से मैं अखंड वैभव की अधिकारी बना, अनंत संपद मुझे लाभ हो गया। ये संपद कोई स्थूल संपद नहीं, ये आत्म पदम है, आनंद स्वरूप मेरा आत्मा। आज मैं खुद को जान चुका हूं, मेरा आत्म ज्ञान लाभ हुआ। यही है परम वैभव जो मैं गुरु के कृपा से प्राप्त हुआ है। ये ज्ञान अक्षय है, इनका कोई क्षय नहीं। मैं ऐसे परमानंद प्राप्त होकर भी शांत होकर बैठा हुआ। कैसे मिला है ये ज्ञान? क्षणा, अचानक, पता नहीं किस पल में गुरु ने मेरे जीवन में आया, एक पल में। और वो आया और मेरे शरीर मन में आनंद की लहर उठने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो कृपा की लहर
मेरे मन की सारे गंदगी हटाकर मेरा आत्म स्वरूप को प्रकाश कर दिया एक कृपा कटाक्ष में। हे गुरुदेव, तुम्हारे कृपा कटाक्ष में मेरा संसार की सारे दुख कष्ट मलिनता धो परिष्कार हो गया। मैं आत्म ज्ञान लाभ किया। इसी आनंद में मैं डूबे हुए हूं। नमः नमस्ते, तुम महात्मा हो। तुम्हें बार 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 प्रणाम कर रहा हूं। हरि ओम।